कस्टमर रिलेशन डिपार्टमेंट या कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ केस स्टडी डिज्नीलैंड की। होता ही है कि छोटी बच्ची अपने पेरेंट्स से घबराती है, वो जिद करती है कि मैंने यहाँ पे झूले लेने, वो ट्रेन में जो बिल्कुल ऐसे उलट पुलट करके ट्रेन जो होती है वो झूले लेने हैं मैंने। तो पेरेंट्स कहते हैं ठीक है, वो टिकट काउंटर पे जाते हैं, टिकट परचेज करते हैं और अपनी बेटी को उसमें बिठा देते हैं। अब वहां पे सुपरवाइजर जो है वो सबको गाइड कर देता है कि अपनी सीट बेल्ट वगैरह चेक कर लें और झूलों को ऑन कर देता है। अब झूले जो है वो जा रहे हैं, ट्रेन सीधी जा रही है, ऊपर जा रही है, बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, खुश हो रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, एक छोटी बच्ची की ग्लासेस ऊपर से जब ट्रेन उल्टी होती है वो गिर जाती है नीचे। अब जैसे ट्रेन वगैरह अपना सफर वगैरह तय करके पूरा होता है तो बच्चे आके पेरेंट्स को बताते हैं कि मेरी ग्लासेस गिर गई, और पेरेंट्स जो है ना वो कहता है कि हम ये कंप्लेंट करेंगे कि ये हमारे बच्चे की जो ग्लासेस है ना ये टूट गई आपके झूले की वजह से। अब वहां पे कंप्लेंट बॉक्स में नियर बाय देखते हैं, एक डब्बा लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि ये कंप्लेंट बॉक्स है, वो अपना कंप्लेंट उसमें लिख देते हैं कि हमारी बेटी की ग्लासेस जो थी इसमें गिर गई। अब अगर तो ये पाकिस्तान या इंडिया के या बांग्लादेश के डिफरेंट कंट्रीज की बात करें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे अक्सर कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा होता। मोस्ट प्रोबेबली अक्सर जगह पे मैंने खुद देखा है कि कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के लिए जो कंप्लेंट बॉक्स या फीडबैक बॉक्स जो रखे गए होते हैं वो कोई देख ही नहीं रहा होता। आप उसमें डालते हैं फीडबैक या उसमें डालते हैं कंप्लेंट, तो वो पहुंचती है कंप्लेंट या नहीं पहुंचती, कोई बिल्कुल जो है ना उसमें चेक एंड बैलेंस होता ही नहीं होता, किसी को नहीं पता होता। लेकिन जापान के अंदर डिज्नीलैंड की वो कंप्लेंट पहुंची और उनको कॉल बैक जाता है उनके पेरेंट्स को। जब पेरेंट्स उससे बात करते हैं तो कहते हैं कि हम उस जो है वो बच्ची से बात करना चाहते हैं कि जिसकी ग्लासेस गिरी थी। तो बच्ची से वो बात करवाते हैं, बच्ची कहती है कि मैं झूले में बैठी हूँ, मेरी इतनी एक्सपेंसिव इतनी प्यारी ग्लासेस थी, जैसे बच्चों की आदत होती है कि मेरी इतनी प्यारी ग्लासेस थी, मेरी गिर गई, मेरी ग्लासेस झूले की वजह से टूट गई। वो इस तरह करके बात करते, कहती मेरी बड़ी प्यारी ग्लासेस थी, मेरी बड़ी यूनिक और एक्सपेंसिव ग्लासेस थी। तो वो कहते हैं ठीक है। अब वो सारी जो है ना मामला उसको नोट डाउन कर लेते हैं और उसको पेरेंट्स को बताते हैं कि हम आपको ग्लासेस प्रोवाइड कर देंगे। अब कुछ दिनों बाद, 1 से 2 दिन बाद जो है वो उनके डोर पे नॉक होता है, बेल होती है। तो जब जाके डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं डिज्नीलैंड का सीईओ जो है वो खुद आया हुआ है और उसके पास एक ब्रीफ केस है और उसके साथ पीछे पूरी जो है वो गाड़ी है, उसका पूरा प्रोटोकॉल है। तो वो सबसे पहले तो जब आता है तो घर वाले देखते हैं उसको, कहते हैं सीईओ खुद आगे, डिज्नीलैंड के सीईओ आगे, तो उसको बिठाते हैं अंदर कि आप बैठे हैं, चाय पानी वगैरह पूछते हैं। फिर वो उसे डिज्नीलैंड वाला जो सीईओ है उनको आगे ब्रीफ केस करता है और कहता है कि आपकी बेटी ने कहा था कि मेरी काफी एक्सपेंसिव ग्लासेस हैं, तो हमने पूरे जापान का सर्वे किया और सबसे एक्सपेंसिव ग्लासेस हमें यही मिली हैं। तो हमें शायद ये ग्लासेस आपके ग्लासेस के इक्वल ना हो या उससे कम ही हो, लेकिन एक दफा आप इसको रख लें, बल्कि आप इसको देख लें और आप इसको रख लें। जब पेरेंट्स इस ब्रीफ केस को देखकर ओपन करते हैं तो वो देखते इतनी एक्सपेंसिव ग्लासेस उनकी, हालांकि बच्चे की ग्लासेस तो आम सी होती है। तो उनके पेरेंट्स कहते हैं डिज्नीलैंड के सीईओ को कि देखें सॉरी हमारी बेटी ने कह दिया, जो बच्ची है उसने कह दिया बहुत एक्सपेंसिव ग्लासेस मिली, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, ये तो बहुत ज्यादा प्रीमियम, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो सीईओ कहता है चले कोई बात नहीं, इसको एज अ गिफ्ट रख ले, और साथ वो 3 वोचर्स भी लेके आता है, 3 टिकट्स भी लेके आता है डिज्नीलैंड के, और वो उनको एज अ गिफ्ट प्रोवाइड करता है साथ। और बाद में जब ये सारा मामला हो जाता है उनको प्रोवाइड कर देता है ग्लासेस, इतने महंगे ग्लासेस जो कि ब्रीफ केस में होते हैं, जापान के सबसे महंगे ग्लासेस उनको देता है, साथ ही गिफ्ट भी देता है। साथ वो एंड में जाते वक्त कहता है, यहाँ पे रुकने के और गौर करने वाली चीज है, वो खुद कहता है उनसे कि देखिए हमने वहां पे ना एक नोटिस बोर्ड लगाया हुआ था और उस नोटिस बोर्ड में मेंशन था कि काइंडली अपने जो गले में चेन्स हैं या ग्लासेस हैं वो साइड पे उतार दें, वहां पे लॉकर्स अवेलेबल थे, उन लॉकर्स में रख दें, हमने ये इंस्ट्रक्शंस लगाई हुई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ पे जो डिज्नीलैंड के सीईओ है उसने क्या मैसेज दिया, उसने बात भी समझा दी, गाइड भी कर दिया और अगले बंदे को एहसास दिलाया कि आपकी राय अहम है। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला, यहाँ से जो है वो काफी ज्यादा जो है वो जो योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस वगैरह वाली लाइन है, वो काफी सारे वर्ड्स वगैरह सुनने को हमें मिलते हैं, काफी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करती है। लेकिन उन्होंने वाकई पूरा किया, उन्होंने ये एहसास दिलाया अगले बंदे को, अपने कस्टमर को, कि वाकई आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये पाकिस्तान होता तो आप सोचे क्या ऐसा होता। मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान के XYZ किसी भी प्लेलैंड की बात करते हैं या कोई भी अपना ऑर्गेनाइजेशन आप ले सकते हैं, आप सोच के देखें
कि क्या आपके पास जो कंप्लेंट आती है वो आप इस लेवल से जाके डील करते हैं। चलें इस लेवल पर जाके, ये बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के ऊपर जाके मैं बात नहीं करता, क्या आप लोग कंप्लेंट को अच्छे से डील करते हैं। हो सकता है, बल्कि देखा गया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर कंप्लेंट चली जाती है, या आपका बिजनेस चाहे छोटा है या आपका बिजनेस चाहे बड़ा है, सबसे पहले तो कंप्लेंट बॉक्स को सही तरह से देखा नहीं जा रहा होता, देख भी रहे होते हैं तो उसका सही से जो है वो करेक्टिव एक्शन नहीं लेते। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है करेक्शन और करेक्टिव एक्शन। तो आप लोगों ने कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को, या कस्टमर के फीडबैक को, या कस्टमर के जो कंप्लेंट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्शन लेना है, बहुत अच्छा एक्शन लेना है। क्योंकि याद रखिएगा, जब आपका कस्टमर कंप्लेंट लेके आता है तो आपके पास चांस होता है कि आप उसको परमानेंट अपना लॉयल कस्टमर बना सकते हैं अगर आप उसकी कंप्लेंट को अच्छे से रिजॉल्व करते हैं। और वही पॉइंट होता है कि आप लोग अपना जो अपना कस्टमर जो है उसको लूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को डिसाइड करने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों ने अपने कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को किस तरह लेके चलना है, उसकी स्ट्रेटेजीज को किस आप लोगों ने जो है वो बनानी है। और स्पेसिफिकली कंप्लेंट सेंटर्स और कंप्लेंट बॉक्सेस और फीडबैक बॉक्सेस जो हैं उनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज थी। थैंक यू वेरी मच।